अहोई अष्टमी व्रत संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर शाम के समय तारों को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन इस व्रत में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है इस व्रत की पावन कथा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। हर साल दिवाली के समय साहूकार की बेटी अपने मायके आती थी। एक समय दिवाली पर घर की लीपापोती करते हुए साहूकार की सभी सातों बहुएं जंगल में मिट्टी लेने जा रही थी। उन्हें देख साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर एक शाही अपने पुत्रों के साथ रहा करती थी। साहूकार की बेटी से मिट्टी काटते समय कुदाली से शाही के एक बच्चे को लग गई, जिससे उसका बच्चा मर गया। इस पर शाही ने क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है, मैं भी तुम्हारी कोख बांध दूंगी। शाही की बातें सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाइयों से विनती करने लगी कि उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। नंद की विनती सुनकर उसकी सबसे छोटी भाभी तैयार हुई और अपनी नंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। ऐसा करने के बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वह 7 दिन बाद मर गए। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का सोच के वह बहुत दुखी रहने लगी। उसने पंडित को बुलवा के इसका कारण जानने की कोशिश की। पंडित ने उसकी व्यथा सुनी और सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उससे पूछने लगी कि तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मुझसे क्या चाहती है। साहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि साहू पत्नी ने उसकी कोख बांध दी है, जिसके चलते जब भी वह बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चे 7 दिन के अंदर मर जाते हैं। अगर आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर साई माता के पास उसे ले गई। रास्ते में दोनों के थक जाने पर आराम करने लगी। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। ऐसा देख उसे उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को वह मार डालती है। तब गरुड़ पंखनी वहाँ खून बिखरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। उसने अपने बच्चे की मौत का हत्यारा समझकर छोटी बहू को चोंच मारनी शुरू कर दी। छोटी बहू उसे समझाती है कि वो खून एक सांप का है, जिसे मैंने तुम्हारे बच्चों को की जान बचाने के लिए मारा है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो जाती है और उससे बोलती है कि तू क्या मांगती है, मुझसे मांग ले। वह बोलती है, कृपा आप मुझे 7 समुंदर पर साई माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साई माता के पास पहुंचा दिया। साई माता उसे देखकर बोली, बहन तुम बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर पर जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं भी निकाल दी। इस पर साई माता बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, तुमने मेरे सिर में बहुत सारी सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साई माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साई माता बोली, तुमने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर घर पर बैठ आराम से 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे और बहुएं बैठी हुई हैं। वह बहुत खुश हो गई। फिर उसने 7 अहोई बनाई और 7 उपजन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे।
जब जेठानियों को साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज़ नहीं आई तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाके देखो, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उपचन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल ली। इस पर साहू की आशीर्वाद से साहूकार की सबसे छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया। अहोई का एक अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बेटी ने अनहोनी को होनी कर दिखाया, तभी से अहोई अष्टमी का व्रत की परंपरा चल पड़ी।